Hello, my dear students. I'm back with a new video. Today, I'm going to discuss about a very important organ of our body which never rest. कभी रेस्ट नहीं करता है, बिना रुके काम करता है, कभी कंप्लेन नहीं करता है और अगर इसने रेस्ट कर लिया तो हम लोग रेस्ट इन पीस, मतलब कहानी खत्म. I think you all have guessed it and you might have guessed it right. I'm going to talk about our beloved heart, human heart. It's a very important organ. Let's come to the screen. It's a very important organ. Can you see this picture? This is the outside view of the human heart. So, this human heart works tirelessly to pump blood into your body. This actually is a pump जो हर टाइम जितनी टाइम आप जिंदा हो ये पंप करता रहेगा. हर दिन में एक दिन में अराउंड 1 लाख टाइम्स बीट करता है और अराउंड 7,500 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप करता है. जस्ट इमेजिन. और एक साल में अराउंड 35 बिलियन बार ये बीट करता है, पंप करता है. ठीक है. इतना काम करने के बाद भी ये टायर्ड नहीं होता है. इस क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेशल मसल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कार्डियक मसल्स क्या होते हैं. तो ये जो ऑर्गन है सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई ये है कहाँ पे. लोग क्या बोलते हैं, हार्ट कहाँ है? हमारी लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड पे नहीं है. इट इज प्रेजेंट राइट इन द मिडल ऑफ आवर चेस्ट. हमारे जो लंग्स हैं उनके बीच में होता है. तो सबसे पहले जो साइंटिफिक टर्म बोली जाती है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी. ठीक है. ये हमारा चेस्ट है, नीचे एब्डोमेन है. तो ये जो चेस्ट कैविटी है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी. इस थोरैसिक कैविटी में हमारे लंग्स हैं दो, और उन लंग्स के बीच में इस पिक्चर में देखिए क्लियर है, ये लंग्स हैं. दिस इज राइट लंग, लेफ्ट लंग, और ये जो छोटू सी स्ट्रक्चर है बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? हमारा हार्ट. देखिए, if you can see from this picture, this particular part is called the apex of the heart. इसको apex बोला जाता है. और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बेस ऑफ द हार्ट. जो apex of the heart है वो कहाँ पे अकोमोडेट होता है? इट इज अकोमोडेटेड इनटू द लेफ्ट लंग. तो अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ध्यान से पढ़ा है तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा होगा कि तुम्हारा जो लेफ्ट लंग है उसमें एक कार्डियक नॉच होती है. ठीक है. वो नॉच क्या है? कनकेविटी है. उस कनकेविटी का क्या रीजन है? ये जो तुम्हारा एपेक्स है वो उसमें जाके फिक्स हो जाता है. मींस वो उसको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे लंग में एक नॉच होती है. तो we can say that it is present in the middle but it is tilted slightly toward the left side. तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है, इसलिए हमें ज्यादा लेफ्ट साइड की तरफ फील होता है. बट इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू लंग्स इन द मिडल. ठीक है. और इसका वेट कितना होता है? अराउंड 250 to 350 ग्राम, पाव किलो जिसको बोलते हैं. ठीक है. 250 to 350 ग्राम इसका वेट होता है. और इसका ये जो प्रोटेक्शन है दैट प्रोटेक्शन इज गिवन बाय रिब केज और स्टर्नम, वो मैं आपको बताऊंगी अभी. तो इसका साइज कितना होता है? लेंथ, लंबा कितना है? सिर्फ 12 सेंटीमीटर. और ब्रॉड कितना होता है? 9 सेंटीमीटर. दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट. तो ये उसकी डायमेंशंस हो गई और बेसिक स्ट्रक्चर. अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगर किसी डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, सबको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगे, तो अगर आपको ओपन हार्ट सर्जरी कर रही है तो क्या करना है? हार्ट तक पहुंचना है. तो पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले स्किन को काटना पड़ता है. स्किन को कट करेंगे. ठीक है. स्किन को कट करने के बाद अंदर की जो मसल्स हैं, कैन यू सी दिस पिक्चर? इन मसल्स को कट किया जाता है. फिर ये हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, दिस स्टर्नम, यहाँ पे क्लियर है इस पिक्चर में. फिर इस स्टर्नम को काटा जाता है और इन रिब्स को खोला जाता है. जब रिब्स खोलते हैं फिर जाके हम हार्ट तक पहुंच पाते हैं. तो मतलब अगर ओपन हार्ट सर्जरी किसी की हुई है तो पहले स्किन में कट किया, फिर मसल्स काटे, मसल्स को खोला, फिर उसके बाद जो स्टर्नम है उसको कट किया, फिर उसके बाद उसको ओपन किया और फिर वी कैन रीच टू द हार्ट. देखिए, सो इस तरह से हार्ट है. और ये जो है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो खोली हुई है, ये क्या है? यहां से क्लियर होगा. इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम को ध्यान से समझिए क्या है. पेरिकार्डियम, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने सपोज एक नया मोबाइल खरीदा मार्केट से. जब आप मोबाइल को निकालते हैं तो एक प्यारे से कवर में होता है. उस कवर को बाहर निकालते हो आप, फिर सुंदर सा मोबाइल बाहर आता है. उसी तरह से तुम्हारा जो हार्ट है ना, एक कवर के अंदर रैप्ड है.
उस कवर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो अगर उस कवर को खोलेंगे तभी तुम हार्ट के अंदर तक जा पाओगे। सो दिस इज द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जब कट किया फिर हम वी कैन सी द हार्ट। पेरिकार्डियम जैसे मैं आपको ऐसे इमेजिन करवाती हूँ कि एक थैली है, उस थैली के अंदर हार्ट पड़ा हुआ है और उस थैली की दो लेयर्स हैं, ठीक है, एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड घूमता रहता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। Can you I'll go to the board and try to draw it and see what exactly it is. If this is your heart और ये इसकी थैली है, इस थैली के दो पार्ट्स हैं, एक इसकी बाहर वाली लेयर और एक इसकी अंदर वाली लेयर। द इंटरनल लेयर, ये सारी दोनों लेयर्स हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लेयर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। जो इंटरनल लेयर होती है विच इज क्लोज टू द हार्ट, उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। ये वो थैली है जिस थैली में आपका हार्ट पड़ा हुआ है, उस थैली के दो कवर्स हैं बस, मतलब कवर के दो पार्ट्स हैं। तो अंदर वाला कवर जो है, अंदर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम, और जो बाहर वाला है दैट इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम। और इनके बीच में, ये अगर विसरल है और ये पेराइटल है, इनके बीच में एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या है? ये फ्लूइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई तुम्हारी मशीन है, बहुत देर तक काम कर रही है, तो उसको लुब्रिकेट करना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह से ये जो फ्लूइड है ये तुम्हारे ऑयल को तुम्हारे हार्ट को लुब्रिकेट करने का काम करता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है। और दूसरा, ये एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, जो हार्ट तक कोई भी शॉक को डायरेक्टली नहीं पहुंच देता था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड। तो कैसे इमेजिन करना है? एक हार्ट है, थैली के अंदर है, थैली की दो लेयर्स हैं और दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और थैली की जो दो लेयर्स हैं, दोनों को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम का अंदर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम, और जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम। तो जब हमने ये काटा, फिर काट के अंदर से जो हार्ट की थैली सपोज काट ली, जो मोबाइल का जो कवर था, मोबाइल का कवर जिसमें मोबाइल रैप्ड था, उसको निकाला और अंदर से हमारा मोबाइल निकला। उसी तरह अगर हमने पेरिकार्डियम को काटा, अंदर से हमारा हार्ट निकलेगा, ठीक है। नाउ कम हियर, लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए, ये पेरिकार्डियल लेयर है, ठीक है, और ये लेयर को काटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहाँ पे बताऊंगी कि अगर ये फ्लूइड की मात्रा ज्यादा भी हो जाती है ना, देन इट इज ऑल्सो डेंजरस। क्योंकि अगर ये फ्लूइड ज्यादा हो जाए ना, इट स्टार्ट कंप्रेसिंग योर हार्ट एंड इट कैन लीड टू सीरियस यू कैन से प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसका फ्लूइड की मात्रा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा मात्रा इज अ सीरियस प्रॉब्लम विच कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। तो ये पेरिकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पर इसकी मात्रा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज रेगुलेटेड इन अ बॉडी, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मात्रा बढ़ जाती है तो स्टार्ट कंप्रेसिंग द हार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो सो दिस इज अबाउट पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के बाद हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। अंदर का स्ट्रक्चर, ये वाली फोटो को आपकी बुक में दी हुई है। इसको करने से पहले मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आपको, ड्रॉ करके आपने भी उसी तरीके से ड्रॉ करना है, उसी तरह से, और उसी तरह से एक एक चीज को समझ के हर वॉल्व को, हर सेप्टम को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, क्लियर। चलिए, लेट्स कम टू दिस। draw this, I'll draw this, you can draw it and I hope you will understand it कि कैसे है इसके पार्ट्स। तो सबसे पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। अगर हम हार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें उसको लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड बनाना है हमेशा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम इसको चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। सबको पता है कि ह्यूमन हार्ट है, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे ऑरिकल्स की लाइन ड्रॉ कर दी, रॉन्ग, गलत, ठीक है। क्या है, ऑरिकल्स हमेशा छोटे होते हैं वेंट्रिकल्स के कंपैरेटिवली। तो ऊपर वाला पोर्शन जो तुम बनाओगे वो छोटा बनाओगे, वेंट्रिकल्स बड़े बनाओगे, ठीक है, क्लियर। अब ये 1 2 3 4 पार्ट चैम्बर्स बन गए, ठीक है। अब ये वाला जो फर्स्ट चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड योर राइट ऑरिकल,
This is called your right ventricle. This is called your left auricle and left ventricle. अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है उनको कि भाई ये राइट साइड कहाँ से हो गई, ये तो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जब भी हम ह्यूमन हार्ट बनाते हैं हम इस तरह से बनाते हैं जैसे हमने अपना हार्ट बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। तो दिस विल बी द राइट साइड, दिस विल बी द लेफ्ट साइड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया तो पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और पहली चीज क्या याद रखनी है, ऑरिकल्स छोटे हैं वेंट्रिकल के कंपैरेटिवली। अब मैं पहले सेप्टम के बारे में बता दूंगी। सेप्टा क्या होता है? सेप्टा का मतलब होता है पार्टीशन, ठीक है। अब देखो इस ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक पार्टीशन है, तो दो ऑरिकल्स के बीच का पार्टीशन इज कॉल्ड इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब है पार्टीशन, ठीक है। इसी तरह से दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है, दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। आई होप इतना क्लियर हुआ। तो दो ऑरिकल्स को सेपरेट करने वाला पार्टीशन इंटर ऑरिकुलर पार्टीशन इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम होता है क्या, ये पार्टीशन है क्या? ये पार्टीशन किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट यू कॉल इट, मसल्स, कार्डियक मसल्स प्लस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इन दोनों को मिला के ये जो पार्टीशन बनता है, दे आर नोन एज सेप्टास और सेप्टम्स, ठीक है। तो ये दोनों सेप्टा हो गए, ये दोनों सेप्टा हो गए। अब ये सेप्टा यहाँ पे भी है। दिस पार्टीशन इज सेपरेटिंग ऑरिकल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। यही कर रहा है, ये ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स से सेपरेट कर रहा है। सो दिस पार्टीशन और दिस सेप्टम इज कॉल्ड ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर। ऑरिकुलो मींस ऑरिकल से किसको सेपरेट कर रहा है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को। ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। आई होप इतना क्लियर है। अभी तक मैंने क्या बताया? चार चेंबर्स, राइट ऑरिकल, right ventricle, left auricle, left ventricle, all these चार chambers are separated by the septa। दो ऑरिकल्स को सेपरेट करने वाला सेप्टा इंटरऑरिकुलर, दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर, और ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाला ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्व्स। ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल्व है ऑन द राइट साइड, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो वॉल्व्स अगर मैं बोलूं, दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये है बाइकस। क्या है ट्राइकस्पिड, क्या है बाइकस्पिड, क्या है, इसको समझो। पहले वॉल्व क्या है वो बताऊंगी। वॉल्व जैसे तुम एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज तुम एक क्लब में गए हो, वहां बाउंसर्स हैं, बाउंसर ने कहा अंदर चले गए हो, बाहर नहीं निकलना वापस जब तक मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो मतलब वन वे फ्लो करेंगे। ये जो बाउंसर्स हैं कौन है? वॉल्व्स। ये वॉल्व्स क्या करते हैं? ब्लड को यहां से वापस बाहर नहीं भागने देंगे, ठीक है। यहां से नीचे तो आने देंगे, पर यहां से ब्लड को बोलेंगे तुझे वापस बाहर नहीं मैं जाने दूंगा, ठीक है। अगर तू वापस जाने की कोशिश करेगा तो धक्का मार के मैं वापस अंदर घुसेड़ दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स, ये याद रखना। तो वॉल्स क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बैकफ्लो नहीं होने देते वॉल्व को, यही आपको दिमाग में बिठा के रखना है। अगर वॉल्व के बारे में पूछा जाए कि वॉल्व क्या है और करते क्या है, वॉल्व्स क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द बैकफ्लो। पीछे की तरफ ब्लड को नहीं जाने देंगे, आगे की तरफ धकेलेंगे, ठीक है। अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को समझते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का मतलब है, ट्राइकस्पिड पहले बता देती हूँ। ट्राइकस्पिड का मतलब तीन कस्प्स, ठीक है। अब जैसे ये फ्लैप है, इसके तीन जैसे ये ट्राइकस्पिड है तो इसके तीन फ्लैप्स हैं। जब ये तीनों फ्लैप बंद होंगे तो तुम्हारा ये वॉल्व बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब बाइकस्पिड कैसा है? बाइकस्पिड में क्या है? दो ही फ्लैप्स हैं, वो फ्लैप्स खुलेंगे बंद होंगे, खुलेंगे बंद होंगे, और उसी तरीके से तुम्हारा वॉल्व खुलेगा बंद होगा। तो मींस बाइकस्पिड वॉल्व में टू कस्प्स हैं और ट्राइकस्पिड वॉल्व में एक दो तीन कस्प्स हैं, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है और दूसरे को बाइकस्पिड। याद रखना, बाइकस्पिड की जगह जगह कहीं पर मिट्रल वॉल्व भी लिखा होता है, जिससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मिट्रल वॉल्व क्या है। तो मिट्रल वॉल्व क्या है? इट इज बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व ही कहा जाता है, क्लियर। तो तीसरा, अब और वॉल्व्स हैं जिनको बोलते हैं सेमी
ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर का क्या मतलब? सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनर मीन्स चांद। तो ये क्रेसेंट शेप होते हैं, मतलब चांद की तरह के शेप के होते हैं, इसके लिए इनको सेमी ल्यूनर वॉल्स बोला जाता है। ये कहाँ होते हैं? अब देखो यहाँ पे क्या, मैं यूज सम अनदर कलर। यहाँ पे एक आर्टरी की ओपनिंग होती है। इस आर्टरी, ये आर्टरी कौन सी है, किसकी ओपनिंग है? दिस इज द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? और यहाँ पे यूज अनदर कलर, यहाँ पे एक और ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग ऑफ एओर्टा। ठीक है? अब ये जो ओपनिंग्स हैं दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय वॉल्स। तो यहाँ पे जो वॉल्स होंगे वो वॉल्स को हम क्या बोलते हैं? दोज वॉल्स आर नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्स, हाफ चांद वाले वॉल्स, क्रेसेंट शेप्ड वॉल्स। ठीक है? तो मैंने कौन कौन से वॉल बताए, फटाफट रिकॉल करिए। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड, बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वॉल, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के ऊपर जो वॉल्स हैं उनको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। तो ये हमारे वॉल्स की कहानी खत्म हो गई। अब पल्मोनरी आर्टरी को पहले मैं खत्म करती हूँ, फिर एओर्टा बताती हूँ। पल्मोनरी आर्टरी को करने से पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे ब्लड कहाँ, कौन से तरीके का ब्लड किधर आता है। ये जो हमारी राइट साइड है, तुमने हमेशा याद रखना है यहाँ पे कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड विच इज नॉट रिच इन ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की कमी है, जिसको लंग्स के पास भेजना है ऑक्सीजन लेने के लिए, वो वाला ब्लड तुम्हारा कहाँ पे आएगा? इनटू योर राइट ऑरिकल। तो वो लेके कौन आता है? देखिए अब यहाँ पे एक है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा, और एक यहां से एंटर होती है विच इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। ये क्या है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ये ऐसे बिग वेन्स हैं जो तुम्हारे पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, जिसको हम गंदा ब्लड कह सकते हैं, मतलब विच इज नॉट हैविंग ऑक्सीजन, ठीक है, उस ब्लड को लेके आके तुम्हारे कहां पे डाल रही हैं? इनटू योर राइट ऑरिकल। तो ये सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा दोनों तुम्हारी बॉडी से ब्लड लाके डीऑक्सीजनेटेड वाला, ये याद रखना, ब्लू बनाऊंगी तो ब्लू मींस डीऑक्सीजनेटेड, रेड बनाऊंगी तो ऑक्सीजनेटेड। ठीक है? तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारी पूरी बॉडी से इकट्ठा करके, वेन से इकट्ठा कर करा के राइट ऑरिकल में डाल देते हैं। ठीक है? अब वाई इट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा एंड वाई इट इज कॉल्ड इंफीरियर? जो तुम्हारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से, मतलब तुम्हारे सर से, तुम्हारी नेक से, तुम्हारे शोल्डर से ब्लड को ला रहा है और तुम्हारे हार्ट के राइट ऑरिकल में डाल रहा है, मतलब ऊपर से, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा। और जो बॉडी के नीचे पार्ट, पैर से, लेग से ऊपर की तरफ ला रहा है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब नीचे, सुपीरियर का मतलब ऊपर। तो ये याद रखना। तो सुपीरियर वेना केवा इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द upper parts of your body. Upper part means the ones which are above your heart. And inferior vena cava sorry, it is bringing blood from the lower parts of your body. कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन दोनों ने जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया तुम्हारे राइट ऑरिकल में भर दिया। ठीक है? तो राइट ऑरिकल से ये ए वॉल्व को क्रॉस करता हुआ कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल में चला गया। ये डीऑक्सीजनेटेड है तो इसको कहां भेजना है तुमने ऑक्सीजन लेने के लिए? इसको भेजना है लंग्स के पास। तो यहां से ये राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है? जो तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी है, ये इसकी ये ओपनिंग है। ठीक है? ये यहां से निकलेगी। ठीक है? और ये लेफ्ट और राइट लंग में चली जाएगी ब्लड को लेके। यहाँ पे ये देखो, ये एरोज बना रही हूँ, इट इज गिविंग द ब्लड टू योर लंग्स। और लंग्स क्या करेंगे? इनके बीच में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, इस ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर कि राइट साइड में कौन सा ब्लड है? राइट साइड में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवल लाके इसमें डाल रही है। क्लियर? अब लेफ्ट साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, द वन विच इज रिच इन ऑक्सीजन। तो रिच इन ऑक्सीजन कौन देगा भाई? लंग्स ही देंगे। लंग्स के पास ही ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी है। तो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स into your left auricle via pulmonary veins. पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो तुम्हारा ऑक्सीजन रिच ब्लड ला रही है, कहां से? लंग्स से। फ्रॉम लंग्स इट इज ब्रिंगिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड गिविंग इट टू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल, राइट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल इट इज गिविंग इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से इट इज गोइंग इनटू द aorta
एंड अयोटा से, अयोटा जैसे यहाँ पे ऊपर से अयोटिक आर्च बनती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये अयोटिक आर्च है, तो अयोटा फिर क्या करता है, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑक्सीजन रिच। अब मैं बता रही हूँ वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल्स, वॉल्व्स नहीं वॉल, ठीक है। अब मैंने आपको अब इसको वो थैली के साथ कंपेयर नहीं करना, थैली निकल चुकी है, पेरिकार्डियम निकल चुकी है, अब हार्ट है। हार्ट की 3 वॉल्स होती हैं, एक सबसे बाहर वाली वॉल जिसको बोलते हैं एपिकार्डियम, एपी का मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो बाहर की तरफ की जो वॉल है दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। और ये जो मिडल वाली है, ये पूरी ये दिस होल इज नोन एज मायोकार्डियम। मायो वर्ड से समझ आ गया होगा आप लोगों को, मायो मीन्स मसल्स, मसल्स की बनी होती है मायोकार्डियम। और ये जो अंदर वाली है दिस इज नोन एज, सबसे इंटरनल, दिस इज नोन एज एंडोकार्डियम। तो हार्ट की ये 3 वॉल्स होती हैं, 3 उसकी दीवारें हैं, बाहर वाली इज कॉल्ड एपिकार्डियम, मिडल वाली मायोकार्डियम, मसल्स की बनी होती है स्पेशल, ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनकी, और ये एंडोकार्डियम जो इंटरनल लेयर है। अब ध्यान से समझ, ये जो मायोकार्डियम है ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रिजेस, छोटे ऑरिकल्स में, ठीक है, ऊपर वाले ऑरिकल्स में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिजेस, रिजेस मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट है। और इन छोटे रिजेस को, ये जो रिजेस है किसके हैं, मसल्स के, मसल फाइबर्स के, तो इन रिजेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पैक्टिनेट मसल्स, पैक्टिनेट मसल्स। तो पैक्टिनेट मसल्स का ये वर्ड पैक्टिनेट कहां से लिया गया, इट इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड पैक्टेन। पैक्टिन का मतलब होता है रिजेस, ठीक है, ये छोटे छोटे रिजेस होते हैं, मतलब तुम्हारी जो मसल्स वाली लेयर है ना, वो लेयर ऐसी नहीं है, सीधी नहीं है, वो ऐसे प्रेजेंट है रिजेस की फॉर्म में। तो उन रिजेस को, उन छोटे रिजेस को हम क्या बोलते हैं, पैक्टिनेट मसल्स। मसल्स की बनी है, मायोकार्डियम है तो मसल्स की है, तो पैक्टिनेट मसल्स। अब यहाँ पे ये रिजेस बड़े बड़े हो जाते हैं, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब इन रिजेस, जो बड़े रिजेस हैं, इनको हम पैक्टिनेट मसल्स नहीं बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं कलमने कार्ने, दे आर नोन एज कलमने कार्ने और टेबलनिकुले कार्ने। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी कहाँ होते हैं, ठीक है। ये जो बड़े रिजेस हैं, इनको क्यों बोला जाता है ऐसे, क्योंकि ये कॉलम जैसे होते हैं, कॉलम जैसे मतलब लंबे लंबे। ये जो रिजेस हैं, जो ऑरिकल्स के रिजेस हैं, देखो इधर भी बनाए मैंने, इधर भी बनाए, ये इतने डीप नहीं है, ये हल्के हल्के से रिजेस हैं, छोटे छोटे रिजेस हैं। तो जो ऑरिकल्स के छोटे छोटे रिजेस हैं, उनको हम बोलते हैं पैक्टिनेट मसल्स, और जो तुम्हारे वेंट्रिकल्स के लंबे लंबे कॉलम जैसे हैं, उनको हम बोलते हैं कलमने कार्ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने और गड़बड़ की है, जो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, ये वाला वॉल ज्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब और चीज, एक तुम्हारे जो ऑरिकल्स की वॉल है ना, जैसे ये 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 पतली होती है, और तुम्हारे वेंट्रिकल्स की वॉल चौड़ी होती है। देखो इसकी विड्थ कितनी बनाई, इसकी भी ज्यादा है। पर अगर इन चारों में से मैं पूछूं तुम्हें किसकी सबसे ज्यादा चौड़ी वॉल है, सबसे ज्यादा ब्रॉड वॉल होती है तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल की, और सबसे छोटी होती है तुम्हारे ऑरिकल्स की, मतलब उनकी चौड़ाई, थिकनेस। अब इसका रीजन क्या है, देखो रीजन है कि ये जो ऑरिकल्स है ना, इनकी पतली वॉल्स क्यों है, क्योंकि इनको ब्लड ऑरिकल्स को सिर्फ वेंट्रिकल तक पुश करना है, दूर नहीं लेके जाना। वेंट्रिकल्स को कहाँ करना है, राइट वाली को कहाँ करना है, इट हैज टू गिव इट टू द लंग्स, ठीक है, लंग्स तक देना है, तो ऑरिकल से तो दूर ही है, तो लंग्स तक देने के लिए इनकी वॉल्स मोटी है। इसको हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाना है, इसलिए इसकी सबसे मोटी वॉल्स होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे मोटी है, क्योंकि इसको ब्लड बहुत दूर तक लेके जाना है, इट हैज टू गिव ब्लड थ्रू द अयोटा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ज्यादा प्रेशर से यहाँ से ब्लड निकलेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ज्यादा प्रेशर फील होता है, तो ये लेफ्ट साइड है, और यहाँ यही हमारा एपेक्स का पार्ट है जो हमारा लंग की तरफ टिल्टेड है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें ज्यादा वो फील होती है बीट। ये नहीं है कि ये, क्योंकि ये ज्यादा मोटी है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा से अयोटा में ब्लड जाता है और अयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा दिस पैक्टिनेट मसल्स और कलमने कार्ने, क्लियर। अब कलमने कार्ने के ऊपर कुछ एलिवेशंस होती हैं इस तरह से, ये कुछ, यही मसल्स जो हैं दे आर एलिवेटेड, यहाँ पे इन एलिवेशंस को, इधर भी होती हैं इधर भी होती हैं,
इधर 2 होती हैं, इस साइड पे 3 होती हैं। इन एलिवेशंस को हम क्या बोलते हैं? दीज एलिवेशंस आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, ठीक है। ये भी पैपिलरी मसल्स हैं, ये तीनों भी पैपिलरी मसल्स हैं। और इन पैपिलरी मसल से कुछ धागे धागे जैसे निकलेंगे, ठीक है। मैं इसी से बनाती हूँ ब्लैक कलर से। कुछ धागे धागे निकलेंगे, जो धागे जाके किससे कनेक्ट होंगे? तुम्हारे वॉल्स के साथ। ये तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड है, तो यहां से कुछ धागे धागे निकलेंगे और ये जो है दे आर कनेक्टिंग इट टू द योर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। अब इनको समझो, इसको क्या मैंने बोला? इन एलिवेशंस को क्या बोला? दे आर द एलिवेशंस ऑफ मसल्स ओनली। तो इन एलिवेशंस को हम क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। इन मसल्स का क्या काम है मैं बताती हूँ। जैसे इमेजिन करो एक पैराशूट है, ठीक है। पैराशूट है, ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, उसके नीचे धागे हैं और एक धागे को पकड़े हुए एक बंदा है, ठीक है। ये तीनों चीजें हो गई, कपड़ा, धागे लटके हुए, धागे को पकड़ा हुआ बंदा। अब ये तुम्हारा वॉल्व क्या है? कपड़ा है। ये लंबी लंबी स्ट्रिंग्स क्या है? तुम्हारे धागे हैं। और ये मसल्स क्या है? तुम्हारे पैपिलरी मसल जो है वो बंदा है जिसने इसको धागे को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा जो पैराशूट है वो जो पकड़ा हुआ है, बंदा पकड़ा हुआ है, किससे के थ्रू पकड़ा हुआ है? उस धागे के थ्रू। अब इन धागों को हम क्या बोलते हैं? दीज थ्रेड्स आर नोन एज, आई राइट हियर क्योंकि जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दे आर नोन एज कॉर्डे टेंडने। कॉर्डे टेंडने ये एक ऐसे फाइबर्स हैं जो कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं। बहुत स्ट्रांग होते हैं ये फाइबर्स, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? देखो, तुमने सोचा, जरा दिमाग लगाया कि ये किसके साथ ज्वाइन है? ये ज्वाइन है तुम्हारे वॉल्स के साथ। ये यहाँ पे भी तुम्हारे बाइकस्पिड वॉल्व के साथ ज्वाइन है ये धागे, और यहाँ पे ये तुम्हारे ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ है। ये क्या करते हैं? तुम्हारे वॉल्स को खींच के रखते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ताकि तुम्हारा जो ब्लड है वो प्रेशर से कहीं वापस ऊपर ना चला जाए, कहीं इनवर्स पोजीशन में ना चला जाए। क्लियर? क्योंकि यहां से ब्लड का फ्लो होगा। अगर तुम्हारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किए, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये प्रेशर ये वॉल्स पे पड़ेगा। ये वॉल्स पे जब ये प्रेशर पड़ेगा, ये वॉल्स ऊपर की तरफ खुलने की कोशिश करेंगे। अगर ये वॉल्स खुल गए तो ब्लड यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है? ये नीचे जो कॉर्डे टेंडन है ना, खींच के रखते हैं उसको, ताकि ये प्रेशर की वजह से ये प्रेशर यहाँ ना पड़े और ये वॉल्स ना खुल जाए और कहीं ये ब्लड ऊपर की तरफ ना चला जाए। अगर किसी के कॉर्डे टेंडन वीक हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, वो ब्लड ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये इधर भी है, ये इधर भी है। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। क्या है? हार्ट के अंदर ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में रिजेस हैं। जो ऑरिकल्स के रिजेस हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसका पर्पस क्या, मैं ये बताना भूल गई। इसका पर्पस है टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, टू अकोमोडेट ब्लड, ज्यादा से ज्यादा ब्लड उसके अंदर जा सके, ज्यादा से ज्यादा इन मसल्स को ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है। तो जो ऑरिकल्स के अंदर रिजेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैक्टिनेट मसल्स। और जो बड़े बड़े कॉलम जैसे रिजेस हैं इनसाइड योर वेंट्रिकल्स, उनको क्या बोलते हैं? फटाफट से क्या बोलते हैं? कलमने कारने। उन कलमने कारने के ऊपर जो एलिवेशंस होती हैं उनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। उन पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स मतलब बंदा जिसने पैराशूट के धागे पकड़े हैं, उन पैपिलरी मसल्स के ऊपर धागे होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, जिनको क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडने। वो कॉर्डे टेंडने तुम्हारे वॉल्स के साथ अटैच होते हैं और इनका फंक्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये सारे अब मैं आपको दिखाऊंगी जो आपकी बुक में डायग्राम है, उन सब स्ट्रक्चर्स को वहां से पहचाना। कम विद मी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये तो बहुत सिंपल सी पिक्चर है। ये देखिए, छोटे ऑरिकल्स, दिस इज ऑरिकल, दिस इज ऑरिकल। ये इसको ब्लू बनाते हैं जस्ट टू शो कि ये तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसको रेड बनाते हैं जस्ट टू शो कि ये तुम्हारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। ये नहीं है कि तुम्हारा नीला हो गया ब्लड, ठीक है। बस ब्राइट रेड होता है और एक थोड़ा सा क्या कहते हो, गहरे रंग का रेड होता है, और कोई खास फर्क नहीं है। तो ये छोटू छोटू तुम्हारे ऑरिकल्स हैं और ये तुम्हारे वेंट्रिकल्स हैं। ये धागे क्या हैं? दे आर कॉर्डे टेंडने। ये कौन है? ये सेप्टम है। कौन सा सेप्टम है? जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे ये क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी है। और यहां से क्या निकलता है? अयोटा। ये अयोटा है। अभी यहाँ पे कहां से ब्लड आता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। दिस इज इंफीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। और ये कहां पे ब्लड डाल रहे हैं? इनटू योर राइट एट्रियम या ऑरिकल। ऑरिकल को एट्रियम भी बोल सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम पूरी अच्छे से करनी चाहिए, इसकी पूरी लेबलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए क्या है। फटाफट से यहाँ से शुरू करती हूँ। ये सब क्या है? ये मसल्स जो हैं ये क्या है? दे आर कॉल्ड कलमने कारने। इन कलमने ऊपर वाले जो छोटे रिजेस होते हैं
उनको जो बैंड जैसे छोटे छोटे बैंड जैसे रिजेस हैं उनको पैक्टिनेट मसल्स बोलते हैं, और बड़े बड़े रिजेस जो कॉलम जैसे होते हैं उनको कलमने कार्ने बोलते हैं। कलमने कॉलम जैसे लंबे रिजेस, याद रखना, ठीक है। और उन रिजेस के ऊपर ये जो एलिवेशंस हैं ये दिख रही हैं, दिस एलिवेशन और ये तीसरी एलिवेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। इन पैपिलरी मसल्स से, पैपिलरी मसल कौन है, जो पैराशूट को के धागों को पकड़ा हुआ बंदा, ठीक है। और ये जो धागे हैं दे आर नोन एज कॉर्डेट टेंडने, और ये कॉर्डेट टेंडने किसके साथ अटैच्ड है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ। क्लियर। तो ये सारे स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये देखिए वॉल्व बहुत मोटी है, कौन सी ये कौन सा चैम्बर है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसकी वॉल्व मोटी क्यों है, दीवार इसकी मोटी क्यों है, ये आपको मुझे बताना है, कमेंट्स में लिख के बताइए क्यों है मोटी, ठीक है। और ये हो गया आपका, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर राइट ऑरिकल, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, याद रखना, तो एट्रियम भी लिख सकते हो, ऑरिकल भी लिख सकते हो। तो यहाँ से जो तुम्हारे राइट साइड से अराइज होती है दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इधर की तरफ दिस इज योर राइट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, याद रखना। और इधर से जो अयोटा निकल रहा है इट इज फॉर्मिंग एन आर्क, ये अयोटिक आर्क है, ये याद रखना। और सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो ऊपर से तुम्हारा ब्लड लेके आ रहा है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर, तो ये है सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से लेके आ रहा है दैट इज कॉल्ड योर इंफीरियर वेना केवा, जो नीचे से ब्लड ला रहा है दैट इज इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, इस पिक्चर में इंफीरियर नहीं दिखाया है। तो वॉल्स, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्स, ये सारे आपको करने हैं। उसके बाद ये थ्रेड्स के बारे में पूछा जाता है, और उसके बाद ये सेमील्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल क्या है, सेमील्यूनर हाफ चांद, हाफ चांद किसके ऊपर, अयोटा के ऊपर भी और पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर भी। तो पल्मोनरी आर्टरी वाले दे आर नोन एज पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल, और जो अयोटा के ऊपर होंगे दे विल बी नोन एज एयोटिक सेमील्यूनर वॉल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये सेप्टम है, दो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आई होप ये सारी लेबलिंग इज क्लियर टू यू। दिस इज डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है, ये अयोटिक आर्क को नहीं भूलना है, और ये ऊपर जाने वाला दिस इज कॉल्ड असेंडिंग अयोटा। सो दिस इज असेंडिंग अयोटा, दिस इज कॉल्ड अयोटिक आर्च, और नीचे से डिसेंडिंग अयोटा। क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने इंफीरियर वेना केवा दिखाया है, तो यहाँ पे दिस इज इंफीरियर, तो ये सुपीरियर, इस तरह से आप पिक्चर में ही कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो इसका मतलब आपको सब कुछ क्लियर है, अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब देयर इज सम डाउट, यू कैन रीवॉच दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट्स में मुझे लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो फटाफट, कौन सी मेम्ब्रेन है विच कवर्स द हार्ट, कौन सी थैली के अंदर हार्ट होता है वो आपको याद मुझे बताना है, नेम दैट कवरिंग। फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम बताइए। और ये भी सोचिए कि अगर फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल, कौन सा चैम्बर, राइट ऑरिकल या वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, आपको सोचना है। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट की तरफ कौन सा जो है ला रही है ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका नाम बताना है। विच ब्लड वेसल कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी के एओर्टा। दो ऑप्शन दे दिए, सोचिए। नेम द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट साइड मतलब इस साइड पे कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड के सेमील्यूनर, बताइए। तो इसके बीच में वॉल्व बताइए। विच वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम अयोटा, तो अयोटा के ऊपर कौन सा वॉल्व है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देता है। मैं हिंट दे देती हूँ, अयोटा के ऊपर वॉल्व या पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर वॉल्व को क्या बोलते हैं, सोचिए, ठीक है। नेम द फाइब्रस कॉर्ड्स अटैच टू एवी वॉल्स, एवी वॉल्स क्या है, एवी वॉल्स इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्स। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स को कलेक्टिवली हम एवी वॉल्स भी बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवी वॉल्स मींस ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्स, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। क्लियर। विच चैम्बर फॉर्म्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट मेनली, तुम्हारा जो हार्ट का एपेक्स है, जो तुम्हारी लंग्स के बीच में कार्डियक नॉच में है, उस वो कौन सा पार्ट है, दैट इज योर वेंट्रिकल और ऑरिकल। और वेंट्रिकल में से कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के योर लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर दिस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी, or do subscribe this channel, and if you want to study some other topic, please send me recommendation कि ये वाला topic अब करवाइए, तो I'll make that video. Thank you so much for watching. Have a nice day.